Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट पीजी 2024 की एग्जाम अब होने वाली है, उसके बाद काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कट ऑफ के बेसिस पे अपनी एक टारगेट ज़रूर बना ली होगी। कट ऑफ के बेसिस पे ये ज़रूर समझ लिया होगा कि कौन सी ब्रांच के लिए कितनी रैंक हमें लानी होगी। जनरली जो चीज़ें हम देखते हैं वो ये कि लास्ट ईयर की कट ऑफ स्टूडेंट चेक करते हैं, जैसे कि 2024 में अब एग्जाम दे रहे हैं तो 2023 की कट ऑफ चेक करते हैं कि अगर रेडियो ब्रांच चाहिए तो 2023 में क्या कट ऑफ गई है, डरमा चाहिए तो 2023 में क्या कट ऑफ गई है। इस तरीके से ब्रांच वाइज जो है वो कट ऑफ हम देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं और उस पर एक अनुमान लगाते हैं कि एक्चुअली में किस रैंक तक कौन सी ब्रांच मिलनी चाहिए, राइट। सो हम आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये जो कट ऑफ है 2023 की कट ऑफ, ये आपको कट ऑफ मल्टीपल प्लेसेस पे मिल जाएगी। आपने करियर मीडिया के अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको 2023 की कट ऑफ ऑलरेडी मिल चुकी होगी। साथ में आप मल्टीपल चैनल्स भी इस कट ऑफ को शेयर कर रहे होंगे। बहुत सारी वेबसाइट है, करियर मीडिया की जो वेबसाइट है वो www.careermedia.ai है, जहाँ पे आपको 2022 की भी कट ऑफ और 2023 की भी कट ऑफ मिल जाएगी। हमारी जो ब्लॉग है careermedia.in, हमने ब्लॉग में भी कट ऑफ शेयर किया है। सो आपको 2023 की कट ऑफ्स की अगर बात करें तो, या 2022 की कट ऑफ की बात करें तो यू विल फाइंड ऑल दीज कट ऑफ्स ईयर वाइज इन मल्टीपल प्लेसेस, बहुत सारे चैनल्स के थ्रू मिल जाएगी। बट व्हाट वी हैव टू एनालाइज इज कि आखिर 2022 की कट ऑफ क्या रही, 2023 की कट ऑफ क्या रही, दोनों ईयर 2022 और 2023 में क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर डिफरेंसेस आती है, फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच की कट ऑफ कुछ गई 2022 में और 2023 में कुछ गई, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के पीछे का रीजन क्या है और हमें कौन सी कट ऑफ पे रिलाई करना चाहिए इफ वी आर टारगेटिंग फॉर 2024 काउंसलिंग, इफ वी आर मेकिंग एनी टारगेट कि कोई पर्टिकुलर ब्रांच के लिए हमें कौन सी रैंक तक मिल सकती है, तो वो हमारी जो टारगेट होनी चाहिए वो क्या टारगेट होनी चाहिए। सो सबसे पहले 2022 की हम इसमें कट ऑफ की बात करेंगे। वी विल कंपेयर 2022 कट ऑफ एंड 2023 कट ऑफ फॉर ऑल द क्लिनिकल ब्रांचेस एंड फॉर ऑल द कैटेगरीज, ऑब्वियसली क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटे की बात करें। सो द कैटेगरी आर डेफिनेटली आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट इज कैटेगरी। सो कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीजों को डिस्कस करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 से 2023 के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिले, और 2024 में व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हम क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर ब्रांच, फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। ओपन कैटेगरी की बात करें अगर हम, ध्यान में रखें हम ऑल इंडिया कोटा के एमडीएमएस कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी डीएनबी भी आती है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट डीएनबी राइट नाउ। एनबीए डिप्लोमा भी आती है, बट हम ना ही डीएनबी की बात कर रहे हैं ना एनबीए डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट एमडीएमएस ऑल इंडिया कोटा 50% सीट, क्योंकि अगर वो उन कोर्सेज को हम इस वीडियो में ऐड करेंगे तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। पहले एमडीएमएस की बात कर ले। अगर एमडीएमएस की बात करें तो ओपन कैटेगरी में सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें तो 2022 में एनेस्थीसिया 34,562 ऑल इंडिया रैंक पर मिली थी, और 2023 में 33,246 ऑल इंडिया रैंक पर मिली थी। अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। एनेस्थीसिया जितनी 2022 में मिली थी 34,000 अप्रोक्सीमेटली, 34,500 तक ही, 33,246, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट ओके 33,000 टू 34,000 और 35,000 रैंक वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया अगर वो लेना चाहते हैं गवर्नमेंट सीट तो उनके लिए ये टारगेट सही है। एनेस्थीसिया अपने जो है न्यूट्रल जगह पे मौजूद है। सिमिलरली डर्मेटोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगी। 2022 में जनरल कैटेगरी को डर्मेटोलॉजी 13,079 रैंक तक मिली थी, बट 2023 की जहां हम बात करते हैं वो 5,530 रैंक पे मिली थी। मतलब हाफ से भी कम, 40% जो है वो डिक्रीज हमें कट ऑफ में देखने को मिली थी इन 2023। नाउ
दिस इज द पॉइंट जो हमें यहाँ पे हमें ये चीज देखना होगा कि आखिर क्या रीजन है जो ये चीजें हमें देखने को मिली डर्मेटोलॉजी में। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि डर्मेटोलॉजी इज वेरी मच डिमांडिंग ब्रांच, बहुत ये टॉप की क्लिनिकल ब्रांच है। ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइक टू गो फॉर डर्मेटोलॉजी, इसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। ये एक वन ऑफ द फैक्टर, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि अगर हम 2022 की रूल्स को देखें तो 2022 में राउंड 5 जो काउंसलिंग होती है वो अब राउंड 5 तक होती है। राउंड 1 होती है, फिर राउंड 2 होती है, फिर राउंड 3 होती है, फिर राउंड 4 होती है, एंड देन राउंड 5 होती है। 2021 में सिर्फ राउंड 4 तक ही होती थी। 2025 में सॉरी 2021 में सिर्फ राउंड 4 तक होती थी, स्ट्रे वैकेंसी तक। 2022 में फर्स्ट टाइम राउंड 5 कंडक्ट कराई गई थी, बट उस और 2023 में फिर राउंड 5 कंडक्ट कराई गई थी। तो राउंड 5 की जो इंट्रोडक्शन हुई, मतलब ये कब एग्जिस्टेंस में आई राउंड 5 ऑल इंडिया कोटे में, वो ईयर जो थी वो 2022 थी। क्योंकि राउंड 5 जो है वो फर्स्ट टाइम 2022 में आई थी, तो वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था कि डर्मेटोलॉजी की सीट्स बचेंगी राउंड 5 तक, और जिन स्टूडेंट को सीट लेनी थी वो पहले ही ले चुके थे। और क्योंकि रूल्स उसमें अलग थे, इस वजह से राउंड 5 में बहुत कम स्टूडेंट एलिजिबल हो पाए थे और हुए थे, और बहुत कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। इस वजह से 1-2 सीट ही डर्मेटोलॉजी की अगर राउंड 2022 की राउंड 5 में बची थी तो वो ही सीट 13,000 तक चली गई थी। बट क्योंकि 2023 में राउंड 5 एक नॉर्मल राउंड हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी राउंड 2022 में राउंड 5 इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। राउंड 2022 में राउंड 5 ऑलरेडी कंडक्ट हुई थी, तो राउंड 2023 के लिए ये नॉर्मल चीज थी कि राउंड 5 जो है वो 2023 में कंडक्ट होनी ही होनी है। और साथ में रूल्स को चेंज किया गया था। रूल्स को क्या चेंज किया गया था कि 2022 में जो अपग्रेडेशन फैसिलिटी थी, वो अपग्रेडेशन फैसिलिटी सिर्फ एक बार दी जाती थी। अपग्रेडेशन फैसिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिलती है तो राउंड 2 में आप अपीयर होकर के उस सीट को अपग्रेड कर सकते हो, मच बेटर सीट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो राउंड 2022 की काउंसलिंग में ये अपग्रेडेशन फैसिलिटी स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बार मिलती थी। बट 2023 में इस रूल को चेंज किया और 2023 में स्टूडेंट को अपग्रेडेशन फैसिलिटी 2-2 बार मिलने लगी। 2-2 बार मतलब कि राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है 2023 में, तो आप राउंड 2 में जाकर के उस सीट को अपग्रेड कर सकते हो। अगर अपग्रेड हुई नहीं भी हुई तो आपको एक और मौका राउंड 3 में दिया जाएगा कि आप एक बार और उस सीट को अपग्रेड कर सकते हो। तो जहां पे 2022 में सिर्फ एक ही बार अपग्रेडेशन मिलती थी, वहां 2023 में 2 बार अपग्रेडेशन फैसिलिटी मिलती थी। इस वजह से स्टूडेंट ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपग्रेडेशन में गए, और वो जो है ज्यादा से ज्यादा सीट को लेकर के बेटर सीट के लिए गए, सीट को छोड़ा नहीं उन्होंने। इसी वजह से डर्मेटोलॉजी की जो कट ऑफ है वो आपको 2023 में कम देखने को मिली है। और क्योंकि वो अपग्रेडेशन में गए तो राउंड 4 या राउंड 5 तक बहुत ज्यादा सीटें बची ही नहीं, खाली ही नहीं बची, और अगर बची भी तो वो बहुत पहले ही उठ गई। सो क्योंकि 2022 में राउंड 5 जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, 2023 के लिए राउंड 5 जो है वो सेकंड टाइम थी, और वो स्टूडेंट को पता थी कि राउंड 5 में सीट बचती है। बची भी तो वो बहुत कम सीटें बची और वो हाई रैंकर्स ने ही उठा ली। इस वजह से 2023 में जो है वो डर्मेटोलॉजी की हमें कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिली। अगर 2024 की बात करें तो 5,500 से 6,000 के बीच आप अपने टारगेट रख सकते हो इफ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी फॉर डर्मेटोलॉजी। सिमिलरली हर एक जो ब्रांचेस हैं उनमें ये इसी वजह से आपको जो कट ऑफ कम दिखने को मिली है 2022 के कंपैरिजन में 2023 में, वो इसी वजह से मिली है। ओके, सो जनरल मेडिसिन 2022 में 10,679 तक गई थी, बट 2023 में 6,663 तक में ही खत्म हो गई। पीडिया 2022 में 12,515 रैंक पे तक गई थी, 2023 में 14,294 रैंक तक गई। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 14,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 में भी जा सकती है। जनरल मेडिसिन कहीं ना कहीं 7,000 तक 2024 में जा सकती है। पैथोलॉजी 90,000 तक मिली हुई थी, 90,611 तक मिली हुई थी 2022 में, बट 2023 में ये 53,052 में मिली हुई है। सो 53,000 54,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली सेक्रेटरी की बात करें
तो 2022 में 26,275 रैंक तक मिली थी, 2023 में 23,886 रैंक तक मिली है। 25,000 जो है वो इसकी पकड़ है, 2024 में 25,000 जो है वो आपकी टारगेट रह सकती है। रेडियोलॉजी 2022 में 5,121 रैंक पर मिली थी, बट 2023 में 6,438 रैंक तक गई है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6,500 6,600 तक इस बार 2024 में मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन 2022 में 16,568 रैंक तक मिली थी, 2023 में 17,302 रैंक तक मिली है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 16,000 to 17,000 जो है वो 2024 में जा सकती है। OBGY 2022 में 12,878 रैंक तक मिली थी, 2023 में 16,018 रैंक तक मिली थी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस तरीके से सीटें बढ़ रही है 15,000 to 16,000 आपको 2024 में OBGY मिल सकती है। टीबी चेस्ट 2023 में 14,125 रैंक तक मिली थी, ये टीबी चेस्ट के लिए ठीक है, तो 14,000 to 15,000 जो है वो टीबी चेस्ट जा सकती है 2023 में। ENT 2022 में 31,973 रैंक तक मिली थी, अगेन 2023 में 31,995 रैंक तक मिली। इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 32,000 33,000 तक मिल सकती है। जनरल सर्जरी 2022 में 16,937 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी, 2023 में 19,438 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 20,000 तक आपको 19,000 तक 18 to 19,000 तक आपको जनरल सर्जरी मिल सकती है 2024 में। ऑप्थल 2022 में 29,302 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी, 2023 में 29,172 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। अप टू 30,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑप्थल आपको 2024 में मिल सकती है। सिमिलरली ऑर्थो 2022 में 15,960 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी और 2023 में 15,737 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। सो 15 to 16,000 जो है 16 up to 16,000 आपकी टारगेट रह सकती है फॉर 2024। सिमिलरली EWS कैटेगरी की बात करें तो एनेस्थीसिया 2022 में 40,524 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी, 2023 में 36,941 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 38,000 एनेस्थीसिया 2024 में जा सकती है। डर्मेटोलॉजी 2022 में 12,479 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी, 2023 में 7,462 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। अब यहाँ पे भी डर्मेटोलॉजी में आपको एक रिडक्शन देखने को मिली, बट जो टारगेट आपकी रहनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 7,500 to 8,000 आपकी टारगेट रह सकती है फॉर डर्मेटोलॉजी। जनरल मेडिसिन EWS के लिए 2022 में 9,322 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी, 2023 में 7,442 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी। आपकी टारगेट कहीं ना कहीं 7,500 से 8,000 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल मेडिसिन की रह सकती है बेस्ड ऑन जिस तरीके से सीटें बढ़ रही हैं। पीडिया की बात करें तो 2022 में 14,078 ऑल इंडिया रैंक तक रही थी, 2023 में 15,306 ऑल इंडिया रैंक तक रही थी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15,500 तक या 16,000 तक भी पीडिया आपको मिल सकती है। पैथोलॉजी 2022 में 1,28,446 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी, 2023 में 97,685 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। 1,10,000 तक आपको 2024 में मिल सकती है। साइकेट्री 32,318 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी 2022 में और 38,543 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी 2023 में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 37,000 to 38,000 जो है वो आपको इस बार साइकेट्री मिल सकती है। रेडियो EWS कैटेगरी के लिए 7,077 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी 2022 में और 5,348 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी 2023 में। 5,500 5,600 से ज्यादा आपको टारगेट रेडियो के लिए नहीं रखना चाहिए फॉर 2024। इमरजेंसी मेडिसिन 2022 में 33,135 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी, 2023 में 31,115 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी। आप 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक रख सकते हो, 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिल सकती है अगर इमरजेंसी मेडिसिन अगर आप जनरल कैटेगरी अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। OBGY 2022 में 16,204 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी और 2023 में 19,235 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी। तो
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 17,000 to 18,000 फॉर OBGY इफ यू बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी और इफ यू बिलोंग्स टू EWS कैटेगरी फॉर 2024। आप 17,000 to 18,000 आप उसको रख के चल सकते हो फॉर OBGY। सिमिलरली TB चेस्ट 2023 में 17,504 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी, वो मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। 17,500 जो है वो आपके टारगेट रहनी चाहिए फॉर 2024। ENT 2022 में 44,314 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी और 2023 में 33,957 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी। आप की जो टारगेट हो सकती है 2024 में वो 35,000 to 36,000, 37,000 मैक्सिमम आपको रख के चलना है। जनरल सर्जरी 2022 में 15,662 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी और 21,278 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली 2023 में। आपको 18,000 to 19,000 ही रखना है अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सर्जरी के लिए 19,000 भी आप रख सकते हो सर्जरी के लिए। ऑप्थल 2022 में 29,160 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली और 2023 में 36,674 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। आप 36,000 से 37,000 ऑप्थल को टारगेट में रख के चल सकते हो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ऑर्थोपेडिक्स 2022 में 18,129 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली और 2023 में 18,536 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। तो आप 18,500, 18,600 या मैक्सिमम 18,700 आपकी टारगेट होनी चाहिए अगर आप ऑर्थो देख रहे हो और आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये हमने जनरल और EWS की बात की। OBC SC ST की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू कि ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये जो मैंने आपको टारगेट बताया है ये इस वजह से बताया है कि आपके मार्क्स के बेसिस पे जो है वो रैंक कितनी बनती है, क्योंकि काउंसलिंग हमेशा रैंक के बेसिस पे होती है। तो जो आप जिस भी ब्रांच को टारगेट कर रहे हो उस ब्रांच के लिए अब आपको एक क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि इतनी रैंक इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर मैं लेके आता हूँ या ले आती हूँ तो मुझे गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटा 50% के थ्रू मिल सकती है। इसके अलावा DNB जो है, NB EMS जो है, डिप्लोमा जो है, उनमें भी हम बात करेंगे, स्टेट वाइज भी बात करेंगे। बट फिलहाल ऑल इंडिया कोटा की जनरल और EWS कैटेगरी की हमने बात की। OBC SC ST की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट और करियर मीडिया की जो वेबसाइट है www.careermedia.ai उस पर भी जाकर के आप कट ऑफ वगैरह हर एक ईयर की देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।